हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बारे में कि आखिरकार ये आंदोलन क्या हुआ, कैसे चला और आखिरकार इसका हश्र क्या हुआ। आपको पूरी कहानी एक प्रकार से मालूम होगी कि एक अमेरिका में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता 2020 से जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैंडल कर रहा था और उसे जॉब नहीं मिलती है। और फिर वहाँ पर जो जो अमेरिका से एग्जिट का जो प्लान है, वीज़ा ख़त्म हो जाने का जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। और उसी के बीच में जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो कॉकरोच नाम दे देते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको कॉकरोच बोल देते हैं और फिर बाद में यही आंदोलन शुरू हो जाता है। और क्या पता आम आदमी पार्टी ने ही उन चीफ जस्टिस साहब को कुछ मनी दे दी हो, ये मतलब पता नहीं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक थ्योरी है। और फिर उन्होंने ये वर्ड निकाल दिया हो कॉकरोच, और कॉकरोच के बाद फिर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई हो। और उसके बाद फिर जो होता है कि भाई यहाँ आए दीप के साहब और जो है वो सारी चीज़ें देखी। लेकिन हाल ही में आपने जो देखा कि सोनम वांगचुक साहब 20 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। और जैसे ही उनकी हंगर स्ट्राइक 20 जुलाई को उन्होंने घोषणा की कि हम भाई साहब वहाँ तक जाएंगे, संसद तक, क्योंकि संसद में मानसून सत्र खड़ा चालू हो रहा है और अभी तक सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी थी। तो वो एक प्रकार से वो सुनाने के लिए नेताओं को या सरकार में बैठे लोग हैं या सांसदों को कि भैया हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। और हंगर स्ट्राइक किसके लिए कर रहे हैं? नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई है, लीक पेपर हुआ है, उसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसी बीच में हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया था। उन्होंने कहा था सरकार से कि सोनम वांगचुक को कुछ होना नहीं चाहिए और उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल किया जाए। तो सोनम वांगचुक को नॉर्मल उठाना तो मुश्किल था, तो यहाँ पर शादी वर्दी में पुलिस वाले गए और वहाँ पर सोनम वांगचुक को उठा के सफदरगंज हॉस्पिटल में एक प्रकार से एडमिट करा दिया और वहाँ पर जो भी है उनके हालात का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन ये 18 जुलाई को हुआ। 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होना था या मार्च जाना था सोनम वांगचुक की लीडरशिप में, उसका जो प्लान था वो एक प्रकार से फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन उससे पहले आप देखो 16-17 जुलाई तक कई पार्टियों के नेता उस मंच पर आ चुके थे, जिसमें सबसे प्रमुख थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बैकडोर से उसको सपोर्ट कर रही थी और आम आदमी पार्टी के ही ये कार्यकर्ता थे, पहले भी और अभी भी होंगे ही। इसलिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी आए, संजय सिंह भी आए। और जैसे ये आ गए तो अलग अलग राज्यों के जो विपक्षी नेता हैं, जैसे उद्धव ठाकरे के कुछ उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके प्रतिनिधि आए, कांग्रेस के पवन खेड़ा आए और अलग अलग मतलब बड़ी जितनी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं या विपक्ष में बैठी हुई हैं, दोनों ही चीजें आप ले सकते हो, वो आए। लेकिन इसमें फिर से आप जब देखोगे तो जब ये आंदोलन या जिस दिन मार्च होना था उस समय बहुत से लोगों आए और उसमें ज्यादातर आप देखोगे तो कहीं यूपी में सपा का कार्यकर्ता है, सपा ये है। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो सारे लोग नहीं है, क्योंकि वो भले ही सपा के कार्यकर्ता हों, वो हैं भारत के वासी, भारत के निवासी हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी ये मायने रखती है कि हाँ कुछ लोग तो असहमत हैं। तो हम एक मोटा मोटी चाहे ये कह लें कि विपक्ष असहमत है या ये कह लें कुछ लोग असहमत हैं, दोनों ही चीज़ों के अपने अपने आयाम हैं। तो ये चीज़ हुई और फिर जैसे ही ये चीज़ आगे बढ़ी तो उसका हश्र देखा। उन्होंने जो पत्थरबाजी उन्होंने भी की और पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। पुलिस का पूरा ये था कि ये संसद में ना जा पाए और उनका ये था कि अब पुलिस एग्रेसिव हो रही है तो भाई हम भी हमला करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों ने एक चीज़ की, पहली बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा उठाना है उठाइए, लेकिन ये ना कीजिए कि आप उसमें मासूम बच्चों को शामिल करें। मतलब इन शॉर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने ये बता दिया लोगों को, पूरे देश की जनता को, कि ये कोई बच्चों का आंदोलन नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है। और ये सही भी है कि विपक्षी पार्टियां बच्चों का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो कदम लिए वो उसी के उसमें लिए और जितने भी दोषी हैं उनको हम एक प्रकार से उनको सजा भी दी जाएगी। तो एक कंस्ट्रक्टिव बात हुई और कंस्ट्रक्टिव चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी और पूरा देश भी जानता है कि कैसे फिर सरकार ने एक पूर्ण एक प्रकार से अच्छे से नीट का एग्जाम किया और उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन इससे ये हुआ कि भाई थोड़ा सा इनको भी मिल गया है, आंदोलन जीवियों को थोड़ा सा ईंधन मिल गया है। तो अब वो किसान आंदोलन भी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला किसान आंदोलन एमएसपी को लेकर किया था, दूसरा किसान आंदोलन किसान बिल को लेकर किया,
अभी वाला जो किसान आंदोलन है वो यूएस के साथ जो व्यापार होने वाला है, समझौता जो कि हुआ नहीं है, अभी बातचीत के स्तर पे है, उस पे हो सकता है किसान आंदोलन फिर से सिंधु बॉर्डर पे आके बैठ जाए। और उन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है इसके कारण हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आखिरकार ये कितना सही है, कितना गलत है, और ये कितना प्रभाव करेगा भारतीय जनता पार्टी को 2029 के इलेक्शन में या आगे आने वाले इलेक्शन में, वो आप बताइए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जनता आज की डेट में सब अवेयर है, सब जानते हैं, उसे पता है कि कितना कैलकुलेटेड किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।